हे गाइस, ये मेरी सेकंड वीडियो आप लोगों के साथ। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होगी एमटीएस के लिए, ठीक है। तो ये सारे पेपर के लिए यूजफुल है। सीडीएस हो गया, मेंस आ रहा है सीपीओ का, सबके लिए यूजफुल होगा। जो जो वीडियो को देखेगा वो समझ जाएगा कि कैसे कंटेंट दिया गया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्ट करते हैं। टू हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब क्या होता है? हिट द जैकपॉट का मतलब होता है टू बी हाईली सक्सेसफुल। हाईली सक्सेसफुल हो जाना। सक्सेसफुल हो गए आप इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी आप हाईली सक्सेसफुल हो गए। आप बोल सकते हो टू अर्न मनी क्विकली। जैसे किसी की लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई किसी की, यहां पर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो क्या हो गया? विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में वो बहुत ज्यादा क्या हो गया? सक्सेसफुल हो गया, हाईली सक्सेसफुल हो गया, रिच हो गया वो। इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ऑप्शन देखते हैं हम। देखो ये भी एग्जाम में आ रखा है कई बार कि ये आता है हिट द जैकपॉट और हाईली सक्सेसफुल होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट देखो आप, टू गैम्बल करना नहीं भाई, जुआ नहीं है, ठीक है। लॉटरी या टाइप ऑफ जुआ होता है, बट हम ये नहीं बोलेंगे। अब हिट द जैकपॉट का मतलब समझ गए होंगे आप। टू गेट एन अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, हाँ ये हो सकता था, बट ऑप्शन देखो आप, डी ऑप्शन क्या है? टू मेक मनी मोर क्विकली। टू मेक मनी क्विकली, तो ये डी आपका ऑप्शन हो गया, ठीक है। मैंने बता दिया क्यों। हाईली सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ मनी। नेक्स्ट देखते हैं हम। शॉर्ट वीडियो रखेंगे, शॉर्ट एंड क्रिप्स, जिससे हमारे 10 से 12 इडियम क्लियर हो जाएं, जो आप खाते खाते भी देख सको। एक शॉर्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। देखो ये कैंडल है, आपने इधर से भी कैंडल को जला दिया, आपने इधर से भी कैंडल को जला दिया, तो क्या होगा? जो कैंडल होगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। मतलब आपने इस कैंडल को टाइप ऑफ क्या करा? आपने इस कैंडल को वेस्ट कर दिया। अब देखो, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स का मतलब होता है टू वेस्ट मनी, या फिर आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? टू स्पेंड मनी मोर क्विकली। टू वेस्ट एंड स्पेंड मनी मोर क्विकली। अब जो पर्सन वेस्ट करता है पैसे को, फिजूल खर्ची करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, जो क्या करता है? स्क्वेंडर करता है। SQUANDER, स्क्वेंडर करके ध्यान रखना। स्क्वेंडर का मतलब होता है क्या? वेस्ट मनी मोर क्विकली, ठीक है। जो बहुत ज्यादा खर्चीला हो, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट बोलते हैं। तो ये चीजें ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्टिंगी मतलब क्या होता है? स्टिंग मतलब होता है, स्टिंगी मतलब कंजूस हो, जो थोड़ा फ्रूगल हो। फ्रूगल मतलब कंजूस, FRUGAL। तो ये होगा नहीं। जो ध्यान पूर्वक, कॉशियसली मतलब बिल्कुल सावधानी से, बारीकियों से, बिल्कुल ध्यान रखते हुए पैसा खर्च करे, बिल्कुल नहीं। टू सर्वाइव ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या हो गया? टू बी एक्स्ट्रावेगेंट। देखो वो क्या आपका खेल है सारा। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब ही होता है जो फिजूल खर्ची करता है, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटस क्यू। स्टेटस क्यू का मतलब क्या होता है? स्टेटस क्यू का मतलब होता है अनचेंज्ड पोजीशन। अनचेंज्ड पोजीशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो प्रेजेंट सिचुएशन। क्या है प्रेजेंट सिचुएशन? क्या है अनचेंज्ड पोजीशन? देखो कुछ लोग होते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसका बहुत अच्छा रुतबा है, बहुत अच्छी उसका स्टेटस है, तो वो बंदा क्या चाहता है कि मेरा जो स्टेटस है वो क्या हो? वो स्टेटस मेरा बना रहे। तो आप बोल सकते हो, क्या आप बोल सकते हो? सर्टेन पीपल always wants to maintain their status quo। यहां पे देखो सर्टेन पीपल मतलब कुछ लोग थे, ऑलवेज आपका एडवर्ब हो गया, कुछ लोग थे, ठीक है ना। तो क्या हो गया? कुछ लोग, तो यहां पे वांट कर लो, ठीक है। सर्टेन पीपल वांट टू मेंटेन देयर, आपका क्या हो गया? देयर कौन सा आपका बताओ मुझे, क्या होता है देयर? देयर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो देयर प्लूरल है, यहाँ पे प्लूरल कुछ लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे देयर लगा दिया। ग्रामेटिकली मैं करेक्ट करना बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सर्टेन पीपल के साथ आप वांट और वांट दोनों यूज कर सकते हो, अगर आप थोड़ी और ग्रामर के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया? स्टेटस क्यू मतलब भाई वो जो उनका स्टेटस है वो उनको मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। तो इस वजह से ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन, अनचेंज्ड सिचुएशन, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो गया? अनचेंज्ड पोजीशन, खत्म। एक्सीलेंट प्लेस, अनब्रेकेबल स्टेच्यू, लॉन्ग क्यू नहीं, वेस्ट है तो सब पढ़ना भी। चलिए नेक्स्ट क्या? बाय फेयर मींस और फॉल। बाय फेयर मींस और फॉल का मतलब क्या होता है? देखो मतलब किसी भी प्रकार से, अगर आप किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप बोलो मैं किसी प्रकार से जीतूंगा, जैसे भी क्या? बाय ऑनेस्ट मींस और डिसऑनेस्ट। बेमानी और क्या बोलते हैं
ईमानदारी दोनों से जीतेंगे, ठीक है। बाय ऑनेस्ट मीन्स और डिसऑनेस्ट। चलो आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। बाय फेयर मीन्स और फाउल, ये आप चीजें समझ गए होंगे। तो देखो कैसे अब हम चीजों को देखते हैं। आप कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप ईमानदारी से खेल रहे थे, जैसे हम एग्जाम देते हैं, आप ईमानदारी से कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा तो आपने खरीद लिया जैसे तैसे, तो क्या बोल सकते हो आप, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, आपका सी आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एट वंस बैक एंड कॉल। वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है कि आप किसी के द्वारा, किसी के इन्फ्लुएंस में काम करो, किसी के द्वारा आप क्या करे जाते हो, डोमिनेट करे जाते हो, ठीक है। आप क्या हो, आप रेडी हो, टू बी रेडी, ठीक है, टू बी रेडी टू एक्सेप्ट एवरी डिसीजन। जैसे किसी ने बोला हाँ भाई इधर आ जाओ, तुरंत आप उठ के चले गए, ठीक है। तो क्या होता है, एट वंस बैक एंड कॉल, जैसी वो बोलेगा वैसे ही आप काम करोगे, ठीक है। तो टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, मतलब किसी के इशारों पे नाचना, आप इसे हिंदी में ये कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। एक्सप्लोर एवरी मतलब हर एवेन्यू आप क्या करो, हर एवेन्यू आप एक्सप्लोर कर रहे हो, हर चीज एक्सप्लोर करो, तो उसका मतलब क्या हो गया, टू ट्राई एवरी पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मतलब, रेड लेटर डे मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे जो हो जिसके लिए, वो क्या हो, वो रेड लेटर डे होता है। अब आप देखो, जैसे कि आप ऑफिसर बन गए, जब आप पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हो तो क्या होता है, एक डे आता है, लास्ट डे होता है जो आपके लिए एक जॉयफुल ओकेजन होता है, जिसमें आपको स्टार लगते हैं कंधों पे, जैसे कोई ना कोई रिलेटिव आता है वो स्टार लगाता है, तो वो एक रेड लेटर डे होता है। आप ऐसे याद रख सकते हो इस एग्जांपल से। तो एन इंपॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। सॉरो का मतलब आपको पता ही है, दुख, सॉरोफुल, तो आपका एडजेक्टिव बन गया ये। फुल जिस वर्ड के पीछे लग जाए वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। टू हैव समथिंग ऑफ वन स्लीव्स, ठीक है। अब आप एक इंसान है, आप इससे लड़ने के लिए आए, इसने अपनी स्लीव्स में क्या कर रखा है, इसने अपनी स्लीव्स में एक चाकू छुपा दिया, ठीक है। ये आपसे नॉर्मल बात कर रहा है, जैसे आप इसको मारने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप इसको मारने के लिए कुछ करते हो तो ये क्या करता है, तुरंत वो आपका जो चाकू है वो तुरंत निकाल लेता है, जो भी इसने चीज रखी है गन वन वो तुरंत निकाल लेता है। तो वो क्या हुआ, इसके पास एक सीक्रेट प्लान था, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हो, आप भाई गए इंटरव्यू के लिए गए, आपने अपनी स्लीव्स में छुपा कर एक पर्ची रख दी, ठीक है, कि भाई अगर मैं फंस गया तो मैं अपना दूसरा वाला प्लान निकालूंगा, मैं ये पर्ची खोल के मैं देखूंगा मैंने क्या क्या सोचा था। तो वो क्या हुआ, एक सीक्रेट प्लान है, ये ऐसे ध्यान रख सकते हो आप। तो क्या हुआ, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू लुक डाउन वंस नोज मतलब क्या होगा, टू लुक डाउन वंस नोज का मतलब होता है टू बी सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर समझना। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अपने आप को, टू लुक डाउन वंस नोज मतलब आप अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझ रहे हो, बड़ा समझ रहे हो, और दूसरों को देखते हो आप क्या, लुक डाउन वंस नोज, दूसरों को देखते हो भाई ये क्या कर लेगा, ये रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, ठीक है, नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। आप दूसरों को रिगार्ड करते हो, टू रिगार्ड समवन, टू रिगार्ड समवन विथ कंटेम्प्ट। आप उसे कैसी नजर से देखते हो, आप देखते हो कि भाई ये नो रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के वर्दी नहीं है, आप देखते हो ये तो मेरे से छोटा है, मेरे से इंफीरियर है, तो टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप प्रिटेंड करो, प्रिटेंड करो, कोई चीज दिखावा करो, ठीक है, फॉल्स डिस्प्ले, फॉल्स डिस्प्ले करो किसी चीज का, उसे कहते हैं शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। अब किसी बच्चे ने चोरी करी, वो बच्चा दोबारा चोरी करेगा, या झूठ मूठ के आंसू रो रहा है अपने घर वालों के आगे, तो उससे कहते हैं टू प्रिटेंड क्या करना, टू प्रिटेंड ग्रीफ, दिखावा करना, ठीक है ना। तो कहते हैं ना क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू मत रो तू, ठीक है ना, ऐसे मत कर, नाटक मत कर मेरे आगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू एंड समथिंग, किसी चीज को खत्म करना, समाप्त करना, ठीक है ना। कि जैसे कि कोई बंदा थका हुआ है, ठीक है, तो कहेगा यार जस्ट कॉल इट अ डे, भाई इसको अब एंड करो, अब थक गए हम। तो टू कंक्लूड, कंक्लूड का मतलब क्या होता है, एंड करना। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, टू पुट अप विद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में आ रखा है, पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब क्या होता है, पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, टॉलरेट करना, सहना,
टू टॉलरेट समथिंग, तो आपका आंसर क्या होगा? टॉलरेट समथिंग। कई जगह एडजस्ट दे रखा है, हाँ एडजस्ट भी इसका मतलब होता है, बट आपका आंसर जाएगा टॉलरेट करना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। चलिए इतना ही था आज के लिए, ठीक है। ये हमारे 12 वर्ड्स हो गए, बहुत ही छोटी वीडियो रहेगी जिससे आप एमटीएस में अच्छा स्कोर कर सको। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।